यार, एक सपना। एक रात एक यंग वॉरियर एक सूफी शेख के दरगाह में सोता है। थका हुआ, वरिड, अपने कबीले का फ्यूचर नहीं पता, अपनी जिंदगी का डायरेक्शन नहीं पता। और फिर नींद में एक अजायब सपना आता है। वो देखता है कि एक चांद उस शेख के सीने से निकलता है और उस वॉरियर के अपने सीने में घुस जाता है। और फिर उस वॉरियर के सीने से एक दरख्त उगता है, इतना बड़ा, इतना घना कि उसकी शाखें पूरी दुनिया को ढक लेती हैं। नदियां बहती हैं उसके नीचे, लोगों को साया मिलता है। दुनिया उस एक दरख्त की छांव में आराम करती है। वॉरियर आंख खोलता है और शेख उस सपने की तफसीर करता है। ये सपना एक एम्पायर का जन्म है, तेरे खून से, तेरे बेटों के खून से। और उस सपने ने, उस एक रात ने दुनिया बदल दी। वो वॉरियर था ओस्मान गाजी, जो बाप एर्तुगरुल की नींव पर एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जिसने 600 साल दुनिया देखी। तुमने उसे दिरिलिस एर्तुगरुल में एक छोटा सा बच्चा देखा होगा लास्ट सीजन में, और फिर कुरुलुस ओस्मान में बुराक ओज़चवित ने उसे एक पूरी कहानी दी। दो अलग सीरीज, एक ही इंसान। लेकिन यार, रियल ओस्मान की कहानी दोनों शो से भी ज्यादा लेयर्ड है। आज हम जानेंगे दिरिलिस एर्तुगरुल में ओस्मान कैसा था, कुरुलुस ओस्मान में कैसा दिखाया गया, और रियल ओस्मान जो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है, वो क्या क्या किया, जिसके बारे में न दिरिलिस ने पूरा बताया न कुरुलुस ने। पहले बात करते हैं दिरिलिस एर्तुगरुल में ओस्मान। सीजन 5 में ओस्मान पहली बार प्रॉपरली स्क्रीन पर आया। चाइल्ड एक्टर एमरे उचटपे ने उसे प्ले किया। एक छोटा सा बच्चा अपने बाप एर्तुगरुल के पास ट्राइब के लोगों के बीच बड़ा हो रहा था। सीरीज का लास्ट एपिसोड दिरिलिस एर्तुगरुल का एक आइकॉनिक मोमेंट था। ओस्मान एक मोनोलॉग देता है, एक ऐसा स्पीच जो क्लियरली हिंट करता था कि आगे एक सीक्वल आएगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी, एक ऐसा इंसान जो जानता था कि वो सिर्फ एक ट्राइबल लीडर का बेटा नहीं, वो कुछ बड़ा है। दिरिलिस में ओस्मान के बारे में जो एस्टैब्लिश किया गया वो ये था कि वो एर्तुगरुल का सबसे छोटा और सबसे प्रॉमिसिंग बेटा है। सीरीज में ओस्मान की पर्सनालिटी ऑलरेडी डिफाइन हो रही थी, क्यूरियस, ब्रेव और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। हाय में आना, दादी उससे प्यार करती थी। एर्तुगरुल उसमें अपना फ्यूचर देखता था। लेकिन दिरिलिस एसेंशियली एर्तुगरुल की कहानी थी। ओस्मान सिर्फ एक सेटअप था सीक्वल के लिए। और वो सीक्वल कुरुलुस ओस्मान 2019 में आया। कुरुलुस ओस्मान और बुराक ओज़चवित। यार, कास्टिंग डिसीजन इतना परफेक्ट था कि लग नहीं रहा था कोई और इस रोल को प्ले कर सकता है। बुराक ओज़चवित एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड टर्किश एक्टर ने ओस्मान गाजी का रोल लिया और लिटरली पूरी स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग थी। हैंडसम, इंटेंस और एक ऐसी वल्नरेबिलिटी भी जिसने कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाया। कुरुलुस ओस्मान सीरीज 2019 में स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है 2026 तक, मतलब 7 साल से। ये टर्किश टीवी हिस्ट्री में एक मैसिव अचीवमेंट है। सीरीज में ओस्मान कैसा है, वो दिरिलिस के एर्तुगरुल से अलग है। एर्तुगरुल एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर था जब हम उसे मिलते हैं। ओस्मान वो यंग है, इंपल्सिव है, कभी कभी इमोशनली रिएक्टिव है, और यही उसकी ह्यूमैनिटी है, वो परफेक्ट नहीं है। सीरीज में ओस्मान के 3 मेजर रिलेशनशिप्स हैं जो सारी स्टोरी को ड्राइव करते हैं। पहला, शेख एदेबली के साथ, स्पिरिचुअल मेंटर, फादर फिगर। वो इंसान जिसने ओस्मान के सपने की तफसीर दी, जिसने उसे समझाया कि वो एक एम्पायर बनाने वाला है, और जिसने अपनी बेटी ओस्मान को दी। दूसरा, बाला खातून के साथ, शेख एदेबली की बेटी, ओस्मान की पहली मोहब्बत। सीरीज में ये रिलेशनशिप बहुत सेंट्रल था। बाला और ओस्मान का बॉन्ड एक पार्टनरशिप था, सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं। बाला स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड थी। तीसरा, मालहुन खातून के साथ। ये कैरेक्टर सीरीज में दूसरी वाइफ की तरह आया, लेकिन हिस्टोरिकली वो पहली वाइफ थी। सीरीज में इनिशियली मालहुन एक राइवल सी लगती थी, लेकिन बाद में बाला और मालहुन का बॉन्ड ब्यूटीफुल था। अब रियल ओस्मान गाजी और सबसे पहले बर्थ डेट। ये तो इंटरेस्टिंग है, ओस्मान की एग्जैक्ट बर्थ डेट भी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड नहीं है। विकिपीडिया कहता है पॉसिबली 1254-5, लेकिन ज्यादा कॉमनली 1258 सीई माना जाता है। सोगुत में इर्तुगरुल और हलीमे खातून के घर। ओस्मान इर्तुगरुल के 3 बेटों में सबसे छोटा था, सावची, गुंदुज और ओस्मान। और ये छोटापन, ये आयरॉनिकली उसके फेवर में गया। क्यों?
क्योंकि जब इर्तुगरुल 1281 में गुजरे, सक्सेशन डायरेक्टली ओस्मान को नहीं मिली। कुछ पीरियड था जब अंकल डुंडरबे ट्राइब को लीड कर रहा था, या कुछ सोर्सेज कहते हैं ट्राइब की इंटरनल पॉलिटिक्स थी। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1281 से 1288 के बीच ओस्मान ने लीडरशिप कंसोलिडेट की, और जो पहला काम किया उसने वो था अलायंसेस बनाना, नेबरिंग ट्राइब्स को साथ लाना और बाइजेंटाइंस के खिलाफ सिस्टमैटिक कैंपेन स्टार्ट करना। ये वो चीज है जो दिरिलिस में प्रॉपर्ली सेटअप की गई थी। ओस्मान एक ऐसे वर्ल्ड में बड़ा हुआ था जहां सेल्जुक्स कमजोर पड़ रहे थे, मंगोल्स का प्रेशर था, बाइजेंटाइन टेरिटरी वेस्टर्न एनाटोलिया में अभी भी थी, और काई ट्राइब छोटी लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन एक अमेजिंग जियोग्राफिक पोजीशन फ्रंटियर पर। अब वो सपना एडेबाली और बाला हातुन, क्योंकि यार ये एक्चुअली रियल था। शेख एडेबाली ये एक एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर था, एक रिस्पेक्टेड सूफी स्कॉलर और लीडर। उसका दरगाह एक मीटिंग पॉइंट था स्कॉलर्स, वॉरियर्स और कॉमन पीपल के लिए, और ओस्मान फ्रीक्वेंटली वहां जाता था। ओस्मान का एडेबाली के दरगाह में सपना देखना ये ऑटोमन ट्रेडिशन में एज अ फाउंडिंग मिथ है। अर्लीस्ट ऑटोमन हिस्टोरियन आशिक पाशाजादे ने इसे रिकॉर्ड किया। सपने में चांद एडेबाली के सीने से ओस्मान के सीने में आया, और दरख्त वाली इमेजरी 600 साल का एम्पायर, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता था जो बाद में हुआ। क्या यह सपना लिटरली रियल था या सिंबॉलिक ऑटोमन फाउंडिंग स्टोरी था? हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं, लेकिन जो सर्टेन है एडेबाली का ओस्मान पर डीप इन्फ्लुएंस था, और एडेबाली ने अपनी बेटी बाला हातुन की शादी ओस्मान से की। रियल हिस्ट्री में ओस्मान की पहली वाइफ थी मलहुन हातुन, उमर बे की बेटी। ये एक स्ट्रेटेजिक मैरिज थी। उमर बे एक नेबरिंग प्रिंसिपैलिटी का रूलर था। मैरिज ने अलायंस क्रिएट किया, और बाला हातुन एडेबाली की बेटी हिस्टोरिकली दूसरी वाइफ थी। 1289 के आसपास ओस्मान ने बाला से शादी की, सपने की तफसीर के बाद। ये डिटेल मलहुन पहली, बाला बाद में, कुरुलुस ओस्मान ने उल्टी कर दी। सीरीज में बाला पहले आती है, मलहुन बाद में। क्यों? क्योंकि बाला का स्टोरी लाइन ज्यादा स्पिरिचुअल, ज्यादा ड्रामेटिक था, सीरीज के टोन के लिए फिट था। अब रियल ओस्मान के मिलिट्री अचीवमेंट्स, और यार ये जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं। 1288 के आसपास लीडरशिप मिलने के बाद ओस्मान ने सिस्टमैटिक एक्सपेंशन स्टार्ट की, लेकिन वो इर्तुगरुल जैसा नोमैडिक रेडर नहीं था। ओस्मान ज्यादा कैलकुलेटेड था, ज्यादा स्ट्रेटेजिक। पहला मेजर कॉन्क्वेस्ट कराचा हिसर फोर्ट्रेस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये मेंशन्ड है। ये बाइजेंटाइन टेरिटरी थी, और इस कॉन्क्वेस्ट ने एस्टैब्लिश किया कि ओस्मान सिर्फ रेडर नहीं, वो रूलर है। फिर 1299 के आसपास येनी शहर, ये एक प्रॉपर सिटी थी। ओस्मान ने इसे अपनी फर्स्ट कैपिटल बनाया। एक नोमैडिक ट्राइब अब एक सिटी का ओनर। और 1302 बैटल ऑफ बेफियस। यार ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बाइजेंटाइन एम्परर ने एक आर्मी भेजी ओस्मान को रोकने के लिए। जॉर्ज पाखीमेरेस, एक बाइजेंटाइन हिस्टोरियन जो उस वक्त जिंदा था, उसने इस बैटल को रिकॉर्ड किया। ये पहली बार था कि किसी यूरोपियन सोर्स ने ओस्मान का नाम लिया। ओस्मान की फोर्सेस, जो न्यूमेरिकली वीकर थीं, बाइजेंटाइन आर्मी को डिफीट किया कंप्लीटली। इस एक बैटल के बाद बाइजेंटाइन सेटलर्स एनाटोलिया के इंटीरियर से भागने लगे। कॉन्स्टेंटिनोपल तक डिस्टेंस में बाइजेंटाइन प्रेजेंस प्रैक्टिकली खत्म हो गई। बैटल ऑफ बेफियस ने प्रूव किया ओस्मान सिर्फ बॉर्डर रेडर नहीं था, वो एक सीरियस मिलिट्री कमांडर था। अब कुरुलुस ओस्मान में जो बैटल्स दिखाए गए और क्या रियल था? कुरुलुस ओस्मान सीरीज में कई मेजर बैटल्स हैं। कराचा हिसर कॉन्क्वेस्ट रियल, कुलुचा हिसर रियल फोर्ट था और ओस्मान ने कैप्चर किया। इनेगोल एक मेजर बाइजेंटाइन टाउन, ओस्मान के फोर्सेस ने कैप्चर किया। येनी शहर एज कैपिटल रियल। और एक चीज जो सीरीज में ब्यूटीफुली कैप्चर की गई, ओस्मान का बाइजेंटाइन ट्रेड रूट्स कट करना। रियल हिस्ट्री में ये एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजी थी। ओस्मान ने डायरेक्टली कॉन्स्टेंटिनोपल अटैक नहीं किया, वो सीधा नहीं जा सकता था, लेकिन उसने ट्रेड रूट्स ब्लॉक की, लोकल बाइजेंटाइन टाउन्स को आइसोलेट किया, गैरिसन को सप्लाई कट की, और धीरे धीरे फोर्ट के बाद फोर्ट बाइजेंटाइन टेरिटरी श्रिंक होती गई। गाजी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो सीरीज में प्रोमिनेंटली दिखाया गया, ये भी रियल था। हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं ओस्मान ने गाजी वॉरियर्स को अट्रैक्ट किया, इस्लामिक वॉरियर सोसाइटीज जो लैंड और ग्लोरी के लिए लड़ते थे। एक सूफी नेटवर्क था जिसने ओस्मान को सपोर्ट किया, शेख एदेबाली के कनेक्शंस के थ्रू। लेकिन सीरीज में जो नहीं दिखाया, ओस्मान का गाउट। हाँ यार, रियल ओस्मान गाजी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में गाउट से सफर करते थे। एक ऐसी बीमारी जो जॉइंट्स को पेनफुल बना देती है, स्पेशली फीट। और बुरसा के सीज के दौरान जो उनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी, वो फिजिकली इतने वीक थे कि खुद बैटलफील्ड पर नहीं जा सकते थे।
सीरीज का उस्मान हमेशा फिजिकली पावरफुल है। रियल उस्मान जिंदगी के एंड में एक बीमार एजिंग मैन था जो अपने बेटे ओरहान को कमांड दे रहा था। अब मलहून हातून रियल और सीरीज में, और यार ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सीरीज में मलहून हातून को प्ले किया ओज़गे तुरान में, एक स्ट्रॉन्ग फियर्सली इंडिपेंडेंट कैरेक्टर जो पहले उस्मान की एलाई थी, फिर राइवल, फिर वाइफ। उसकी आर्चरी स्किल्स लेजेंडरी थी सीरीज में, और उसका उस्मान के साथ बॉन्ड डीपली इमोशनल। रियल हिस्ट्री में मलहून हातून या माल हातून के बारे में क्या पता है? एक डॉक्यूमेंट है 1324 का, एक वक्फ डीड, एक चैरिटेबल एंडाउमेंट डीड जो सुल्तान ओरहान ने बनाया अपनी मां के लिए। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है ओरहान की मां का नाम था माल हातून बिन्त उमर बे, मतलब माल हातून उमर बे की बेटी। ये एक ऑफिशियल स्टेट डॉक्यूमेंट है, ऑटोमन हिस्ट्री का एक सर्वाइविंग अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट में मलहून हातून का नाम क्लियरली है। और एक और चीज, बाइजेंटाइन हिस्टोरियन जॉर्ज पैकीमेरेज ने बैटल ऑफ बेफियस 1302 के बारे में लिखा। उसने मेंशन किया कि उमर बे का एक बेटा उस्मान के साथ उस बैटल में लड़ा, मतलब मलहून का भाई उस्मान के साइड में था। ये कंफर्म करता है मलहून और उस्मान की शादी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी। उमर बे की प्रिंसिपैलिटी और उस्मान की बेलिक एक साथ, मिलिट्री सपोर्ट, रिसोर्सेज, कनेक्शंस। सीरीज में मलहून को एक कॉम्प्लेक्स रोमांटिक फिगर बनाया गया। रियल में वो एक पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट अलायंस की प्रोडक्ट थी। दोनों चीजें सच हो सकती हैं, रोमांस और स्ट्रैटेजी, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ स्ट्रैटेजी दिख रही है। अब बाला हातून रियल और सीरीज में, और यहां भी एक फैसिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। रियल बाला हातून ईदे बली की बेटी के बारे में हिस्टोरिकल कंफ्यूजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अलग-अलग ऑटोमन हिस्टोरियंस ने ईदे बली की बेटी को अलग-अलग नाम से रेफर किया। उरुच की हिस्ट्री में राबिया, आशिक पाशाजादे में माल या मलहून। कुछ मॉडर्न सोर्सेज राबिया बाला हातून यूज करते हैं, दोनों नाम कंबाइन करके। मतलब ईदे बली की बेटी का एग्जैक्ट नाम भी डिबेट में है। जो सर्टेन है, ईदे बली ने अपनी बेटी की शादी उस्मान से की। ये मैरिज सपने की वजह से हुआ। उस्मान ने सपना देखा, ईदे बली ने तफसीर दी और मैरिज हो गई। ये ऑटोमन फाउंडिंग ट्रेडिशन में फर्मली एस्टैब्लिश्ड है। बाला हातून 1324 में गई, उस्मान 1324 या 26 में गए। डिफरेंट सोर्सेज अलग डेट्स देते हैं, और कुछ क्रॉनिकल्स कहते हैं बाला और ईदे बली दोनों उस्मान के कुछ महीने बाद गए, और उस्मान ने खुद उन्हें बीलेजिक में दफनाया। आज भी बीलेजिक में शेख ईदे बली टूम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ईदे बली की कब्र भी है और बाला हातून की कब्र भी। ये एक विजिटेड हिस्टोरिकल साइट है, रियल, टैंजिबल। सीरीज में बाला एक सेंट्रल कैरेक्टर है, उस्मान की इमोशनल एंकर। रियल में भी बाला उस्मान की स्पिरिचुअल कनेक्शन थी, और उस कनेक्शन का प्रूफ बीलेजिक में आज भी खड़ा है। अब उस्मान के कॉइन्स, ऑटोमन एम्पायर का पहला टैंजिबल एविडेंस। यार ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्यू लोग इसके बारे में बात करते हैं। उस्मान ने कॉइन्स मिंट किए, अक्चे, ऑटोमन सिल्वर कॉइन, और इन कॉइन्स पर अरबिक में लिखा था उसकी लिनिएज, उस्मान बिन उर्तुगरुल, उस्मान उर्तुगरुल का बेटा। ये कॉइन्स ऑटोमन एम्पायर का पहला ऑफिशियल मटेरियल एविडेंस है। कोई डॉक्यूमेंट में ही था तब, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं था, लेकिन कॉइन्स थे जो प्रूव करते थे कि एक ऑर्गेनाइज स्टेट एग्जिस्ट करती है, जो टैक्सेस कलेक्ट करती है, जो इकोनॉमी रेगुलेट करती है, जो अपनी करेंसी रखती है। ये कॉइन्स आज भी म्यूजियम्स में हैं, इस्तांबुल में, लंदन में। ये सिर्फ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं, ये वो प्रूफ है कि उस्मान रियल था, कि वो स्टेट रियल थी। और फनी थिंग, इन कॉइन्स की वजह से ही उर्तुगरुल का एग्जिस्टेंस कंफर्म होता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि उर्तुगरुल के एग्जिस्टेंस का एक मेजर प्रूफ ये था कि उस्मान के कॉइन्स पर इब्न उर्तुगरुल लिखा था। बात का एग्जिस्टेंस बेटे के कॉइन से प्रूव होता है, बेटे का एग्जिस्टेंस अपने एक्शन से प्रूव होता है। अब ओस्मान और बुरसा, जो उनका बिगेस्ट ड्रीम था। बुरसा ये एक मेजर बिजेंटीन सिटी थी नॉर्थ वेस्टर्न एनाटोलिया में, वेल फोर्टिफाइड, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटिनोपल के रिलेटिवली पास। ओस्मान ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बुरसा को टारगेट किया, सीज लगाया, लेकिन बुरसा की वॉल्स स्ट्रॉन्ग थी, सीज टाइम ले रहा था, और ओस्मान की तबीयत खराब हो रही थी, गाउट, ओल्ड एज, फिजिकली डेबिलिटेटेड।
ओस्मान ने औरहान को अपने बेटे को कमांड दी। मैं नहीं देख सकता शायद बुरसा को जीतने, लेकिन तू देखेगा और मुझे वहां दफनाना। 6 अप्रैल 1326 औरहान ने बुरसा फतह किया और ऑटोमन ट्रेडिशन कहता है ओस्मान उस दिन या उस दिन के आसपास गए, एग्जैक्टली जब बुरसा उनका हुआ। ओस्मान ने अपना पूरा लाइफ एक सिटी कॉन्कर करने की कोशिश में लगा दी और एग्जैक्टली उस वक्त गए जब वो सिटी मिली, या कुछ सोर्सेस कहते हैं थोड़े दिन पहले गए बुरसा की खबर सुन के। जो भी सच हो, बुरसा में ही ओस्मान को दफनाया गया। आज वहां टूम्ब ऑफ ओस्मान गाजी है। ओस्मान गाजी बुरसा प्रोविंस में एक मैसिव ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। हर साल लाखों लोग आते हैं। सीरीज में बुरसा कॉन्क्वेस्ट का आर्क पूरी कुरलुस ओस्मान में एक मेजर थीम है और ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। ओस्मान का ऑब्सेशन बुरसा के साथ रियल था। अब ओस्मान के बेटे औरहान और सक्सेशन। रियल ओस्मान के कई बेटे थे, लेकिन प्राइमरी सक्सेसर था औरहान, मलहूफ खातून का बेटा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्लियरली स्टेट करते हैं 1324 में औरहान का एक वक्फ डीड में लिखा है कि उसकी मां मलहून खातून उमर बे की बेटी थी। मतलब औरहान ऑटोमन एम्पायर का दूसरा रूलर मलहून खातून का बेटा था, नॉट बाला खातून का। ये एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिटेल है जिसे सीरीज ने चेंज किया। कुरुलुस ओस्मान में बाला पहली वाइफ, मलहून दूसरी। रियल में मलहून पहली, बाला दूसरी। ओस्मान का फिजिकल कंडीशन हर एपिसोड में रियल ओस्मान गाउट से सफर करता था ओल्ड एज में। कई फिक्शनल कैरेक्टर्स और प्लॉट्स, गुंदुज, दुंदार का आर्क, कई विलन्स पार्शियली या फुल्ली फिक्शनल। ओस्मान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हर बैटल में। रियल में आखिरी बैटल्स में वो फील्ड पर नहीं था। और सबसे बड़ा डिफरेंस, सीरीज में ओस्मान एक कॉन्स्टेंटली एक्टिव प्रोटैगनिस्ट है। रियल में ओस्मान एक पेशेंट, स्ट्रेटेजिक, स्लो बिल्डिंग लीडर था जो 27 इयर्स राज किया, जो धीरे धीरे एक फोर्ट, एक सिटी, एक अलायंस एट अ टाइम, एक एम्पायर खड़ा किया। यार वीडियो खत्म करते वक्त एक चीज, उस्मान गाजी की कहानी सिर्फ एक रूलर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि फाउंडेशंस मैटर करते हैं। एक एम्पायर बनाना एक दिन का काम नहीं। उस्मान ने 27 साल राज किया, 1299 से 1326 तक। उन 27 सालों में एक के बाद एक अलायंस बनाया, एक के बाद एक फोर्ट जीता, एक के बाद एक सिटी सिक्योर की। हर चीज पेशेंट, कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक। उसने खुद को सुल्तान कभी नहीं कहा। हिज टाइटल वाज पादिशाह अल-ई-उस्मान, यानी रूलर ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान। एक ह्यूमिलिटी थी या एक प्रैग्मेटिज्म कि वो जानता था वो एक बिल्डर है, कंप्लीटेड प्रोडक्ट नहीं। उसके बाप अर्तुगरुल ने नींव रखी, उसने वॉल्स उठाए और उसके बेटे ओरहान ने बुरसा लेके पहली बार प्रूव किया कि ये सिर्फ एक ट्राइब नहीं, ये एक सुल्तानत है। सीरीज दिरिलुस और कुरुलुस दोनों ने उस्मान को ग्लैमराइज किया, जो सही भी है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है। लेकिन रियल उस्मान से बड़ा लेसन ये है, ग्लैमर में नहीं, पेशेंस में, ड्रामा में नहीं, कंसिस्टेंसी में। 600 साल का एम्पायर एक बीमार, एजिंग, गाउट रिडन इंसान की लाइफ लॉन्ग मेहनत का रिजल्ट था, जो अपने बेटे को कह गया, बुरसा ले ले और मुझे वहां दफनाना। और ओरहान ने किया, और उस्मान का सपना, एदेबाली के दरगाह में देखा हुआ सपना पूरा हुआ। एक चांद का सीने में आना, एक दरख्त का उगना, एक एम्पायर का बनना। तो यार अगला एपिसोड किस पर चाहिए? ओरहान गाजी जो बुरसा का असली कॉन्करर था, या हलीमे सुल्तान की रियल स्टोरी, अर्तुगरुल की वाइफ, उस्मान की मां, जो सीरीज में सीजन 3 में मारी लेकिन रियल में अर्तुगरुल के साथ रही, या शेख एदेबली, वो मिस्टीरियस सूफी मेंटोर जिसने एक सपने को एम्पायर बनाया? कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो रियल उस्मान की गाउट वाली डिटेल, मलहून का पहली वाइफ होना, बुरसा की लास्ट विश तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी तो शेयर करो, क्योंकि यही है हिस्ट्री। ग्लैमर के पीछे एक बहुत ह्यूमन, बहुत रियल, बहुत टचिंग कहानी।